नमस्कार, स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बीजेपी में जाने के सवाल पर अब राहुल गांधी ने पूर्ण विराम लगा दिया है, जिसके बाद राजनीति ने एक नया मोड़ भी ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने अनोखे अंदाज में अचानक से जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो क्या कुछ हुआ, चलिए वो आपको बताते हैं। दरअसल पिछले दिनों शशि थरूर के बयानों के बाद से ऐसा माना जा रहा था कि केरल कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इस बीच में 2 मार्च को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर केरल कांग्रेस के नेताओं में जोश भरने का काम किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि केरल कांग्रेस के नेता एक हैं, वो आगे के उद्देश्य को लेकर एकजुट हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को ही पार्टी की रणनीति को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने इंदिरा भवन में केरल के नेताओं के साथ विचार विमर्श किया था और इस बैठक के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि वो एक साथ खड़े हैं, आगे के उद्देश्य की रोशनी के लिए एकजुट हैं। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में #टीम केरल भी लिखा है। आपको बता दें कि पिछले शुक्रवार को ही इंदिरा भवन में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की करीब 3 घंटे तक बैठक चली थी और इस बैठक में अनुशासन, एकता और राज्य संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई थी। इस बैठक में राहुल गांधी ने नेताओं को राजनीतिक रणनीति को लेकर सावधान रहने की बात कही थी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि नेताओं को पार्टी लाइन से हटकर कुछ भी करना और कहना नहीं चाहिए। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनुशासन, एकता और पार्टी की केरल इकाई को मजबूत करने के लिए रिक्त पदों को भरने पर भी जोर दिया था। इस बैठक में एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल, वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, केरल कांग्रेस प्रमुख के सुधाकरण, केरल विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल सीएलपी के नेता वीडी सतीसन, तिरुवनंतपुरम सांसद शशि थरूर और केरल की एआईसीसी प्रभारी दीपा दास मुंशी के साथ कई बड़े नेता शामिल थे। एआईसीसी प्रभारी दीपा दास मुंशी ने बैठक में कहा है कि हमें अपने हाईकमान से स्पष्ट संकेत मिला है कि कांग्रेस भावनात्मक और राजनीतिक रूप से केरल के लोगों से बहुत जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा है कि लोग बदलाव चाहते हैं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे केरल के लोगों का अपमान हो। अगर कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से कुछ कहता है तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमें केरल के लोगों का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। अब चलिए आपको बताते हैं कि जब अचानक रेलवे स्टेशन पर राहुल गांधी पहुंचे तो क्या कुछ देखने को मिला। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं और यही अनोखा अंदाज 1 मार्च को नजर आया, जब शाम को अचानक राहुल गांधी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। यहाँ उन्होंने स्टेशन पर काम करने वाले कुलियों और यात्रियों से बातचीत की। राहुल गांधी यहाँ करीब 40 मिनट तक रुके और लोगों की समस्याओं को जाना। राहुल गांधी इससे पहले भी रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मुलाकात कर चुके हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे राहुल गांधी ने न केवल कुलियों से बातचीत की, बल्कि कुछ दिन पहले रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए हुई भगदड़ को लेकर भी चर्चा की है। राहुल गांधी ने भगदड़ के दौरान यात्रियों की जान बचाने के लिए देशवासियों की तरफ से कुलियों को धन्यवाद भी दिया है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट भी किया और लिखा है कि अक्सर सबसे अंधकार भरे समय में ही इंसानियत की रोशनी सबसे ज्यादा चमकती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान कुली भाइयों ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए कई यात्रियों की जान बचाई थी। इसके लिए मैंने देशवासियों की तरफ से आज उनका धन्यवाद किया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने आगे कहा है कि ऐसे हादसों से सीख लेना जरूरी है। भीड़ नियंत्रण, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और आपातकालीन व्यवस्थाओं को मजबूत करके इन्हें रोका जा सकता है। आशा है सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी ताकि हर वर्ग के यात्री सुरक्षित यात्रा कर सके। राहुल गांधी से मुलाकात को लेकर कुली दीपेश मीना ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि हमें खुशी है कि राहुल गांधी हमसे मिलने आए। उन्होंने हमारी सभी समस्याएं सुनी और हमें उम्मीद है कि वो उनका समाधान भी करेंगे। वो यहाँ करीब 40 मिनट तक रुके और हमारी बातें भी सुनी। वहीं एक दूसरे कुली ने उनसे हुई मुलाकात को लेकर कहा है कि राहुल गांधी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। कुली ने कहा है कि हमारी ग्रुप डी की मांग थी, लेकिन मेडिकल वगैरह की जो भी मांगे थी, सारी बातें उन्हें बता दी गई थी। उन्होंने गंभीरता से हमारी बातों को सुना था।
इतना ही नहीं, इससे पहले राहुल गांधी मोची की दुकान पर भी पहुंचे थे, जो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। कहते हैं ना कि कब किसकी किस्मत कहां और कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता है, और कुछ ऐसा ही हुआ था उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले रामचेत मोची के साथ। एक दिन जब वो अपनी दुकान पर जूते की सिलाई कर रहे थे, लेकिन इसी बीच उनकी दुकान पर एक ऐसे शख्स का आगमन होता है जिसने रामचेत मोची को आर्थिक रूप से संपन्न करने के साथ साथ पूरे देश में उनके नाम को भी परिचित कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामचेत मोची और राहुल गांधी की मुलाकात के बारे में। दरअसल सुल्तानपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर गुप्तागंज में रामचेत लकड़ी की एक गुमटी पर जूता चप्पल के अलावा उनको सिलने का भी काम करते हैं। अभी हाल ही में रामचेत का परिवार राहुल गांधी से मिलने दिल्ली भी आया हुआ था। आपको बता दें कि मानहानि केस के दौरान राहुल गांधी रामचेत मोची की दुकान पर रुके थे और उनके व्यापार को लेकर उनसे बातचीत की थी। इसके बाद रामचेत आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। रामचेत से मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने जिस जूते को सिला था उसे खरीदने के लिए रामचेत को भारी भरकम रकम का ऑफर तक मिला था। एक शख्स ने तो उन्हें 10 लाख रुपए तक ऑफर दे दिया था। राहुल गांधी से मुलाकात के एक दिन बाद ही रामचेत को कांग्रेस नेता की तरफ से जूते सिलने वाली एक मशीन मिल गई, जिससे उनके काम में काफी मदद मिल रही है। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद रामचेत और राहुल गांधी के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी। राहुल गांधी दुकान से जब वापस दिल्ली गए तो रामचेत ने राहुल गांधी को जूता बनाकर उपहार स्वरूप भेजा था। इतना ही नहीं, इसके बदले में राहुल गांधी ने भी उन्हें कुछ पैसे और आधुनिक सिलाई मशीन भी भेजी थी। इसके अलावा राहुल गांधी कैब ड्राइवर से लेकर कारीगरों से भी मुलाकात कर चुके हैं और सुर्खियों में रह चुके हैं, जो उनके अनोखे अंदाज को बयां करता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रही मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।